ये सब की भलाई का काम है। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी, हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उस अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, अपना देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद तो केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आसीन रही लंबे अरसे तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान ना तो दलितों का उत्थान हो सका, ना आदिवासियों का, ना पिछड़े वर्गों का, ना मुस्लिम व अन्य अकलियतों का, और ना ही अपर कास्ट में से गरीब लोगों का। जब हमको लगा खास तौर से कि वीकर सेक्शन का उत्थान और पिछड़े वर्ग का उत्थान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता है, तो तब फिर हमें अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। यदि कांग्रेस ने कुछ किया होता तो हमें अपनी अलग से पार्टी क्यों बनानी पड़ी, क्यों बनाने की जरूरत पड़ती। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी ये कहा था, आपको मालूम है कि जब आजाद भारत में पहली केंद्र की सरकार बनी तो वो लॉ मिनिस्टर बने, कानूनी मंत्री बने सेंटर में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो कांग्रेस को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि दलितों, आदिवासियों का
आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो आरक्षण नहीं मिला है तो कमीशन बैठाकर इनको जल्दी हमें आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को कांग्रेस ने नहीं माना। तब जाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इन वर्गों के हितों में तो अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपने लोगों को ये कहा कि मैंने आपको वोट का अधिकार दिला दिया है, आपको कांग्रेस में कुछ मिलने वाला नहीं है और ना ही इनके चाचा भतीजों की पार्टी में मिलने वाला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि आप लोग सही मायने में जो कानूनी अधिकार मैंने दिए हैं उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी और इसके लिए आप लोगों को अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और आप लोगों को ये मालूम है कि अभी हमारा समाज पूरे तौर से तैयार नहीं हो पा रहा है और जिस दिन तैयार हो जाएगा फिर ना कांग्रेस बीजेपी अन्य कोई भी पार्टी आपको सत्ता में नजर नहीं आएगी। हालांकि आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, आपको थोड़ा लगता होगा अचंभा सा कि बीएसपी का इस बार जब असेंबली का चुनाव हुआ तो हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसकी मुख्य वजह ये रही है और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा बीएसपी के एमपी भी बने, एमएलए भी बने, 4 बार सरकार भी बनी यूपी में। लेकिन जब से चुनाव ईवीएम से होना शुरू हुआ तो तब से हमारा वोट का ग्राफ वहाँ पे नीचे गिरा। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ज्यादातर सुनने में यही मिला कि मशीनों में गड़बड़ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचे जब मशीनों में गड़बड़ है तो हमें वोट डालने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कभी कभी जो ये गड़बड़ कर रहे हैं इनका सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना चाहे मशीनों में भी है और डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे रास्ते में किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, हमें उन्हें झेलना होगा। मनोबल गिराना नहीं है कि रिजल्ट खराब नहीं आया अपने घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं, हमें और रास्ते निकालने होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि चाहे तो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं, तो जो भी केंद्र के अंदर राज्यों में सरकार बनी जिस भी पार्टी की, उनकी नीतियों, गलत नीतियों और कार्यशैली की वजह से इनका उत्थान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है।
और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, श्री बीपी सिंह की ही सरकार में, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही बाबा साहब को ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही, उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यह गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर
इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यह खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहां सर्व समाज में से उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह वह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर बल्कि उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है।
जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। आवासहीन लोगों के तो सरकारी खर्चे से पक्के मकान बना कर दिए। ऐसे अनेकों जनहित की योजनाएं हमने वहां पर चलाई थी, जिसका फायदा गरीब लोगों को पहुंचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वह विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिए है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहां अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, श्री बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एवं अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के
सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपनी दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी को भी कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ के प्रदेश को काफी समय दिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपसे अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रीवा से सीधी तस्वीर। और आपने सुना बीएसपी प्रमुख मायावती ने किस तरीके से एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और ईवीएम पर एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम के आने से बीएसपी का वोट ग्राफ गिरा है। कल भी जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची थी, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी। अल्पसंख्यकों की बात भी उन्होंने कही कि उनको अनदेखा किया जा रहा है और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर के बीएसपी प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश के चुनावी रण में, चुनावी सभर में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। आज वो रीवा पहुंची हुई हैं इस वक्त और आप सुन रहे थे कि रीवा में उन्होंने ईवीएम को लेकर के क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम नहीं था तब तक बीएसपी का जो वोट बैंक था वो अलग नजर आता था, लेकिन जब ईवीएम आया है, जब से ईवीएम से वोटिंग और काउंटिंग होने लगी है, तब से बीएसपी का ग्राफ गिरने लगा है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी अपील की कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ईवीएम पर भले संदेह हो तो आप वोट करने ना जाए, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और थोड़ा सा भी फर्क हो सकता है तो उससे आपका कम से कम जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। और इसके साथ साथ चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया कि कांग्रेस ने लगातार कई वर्गों की अनदेखी की है और बीजेपी पर भी निशाना साधा। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर अल्पसंख्यक, उनकी लगातार अनदेखी हो रही है।